नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। अब हम आपके सामने हाजिर हैं लेकर इंडिया के जीनियस। हमारे देश में बच्चों की प्रतिभा इतनी जबरदस्त है कि आप एक से मिलिए, लगता है कि चार और ऐसे मिल जाते, और जब चार से और मिलते हैं तो लगता है कि यार इनको कितनी जानकारी है, कितना सब कुछ पता है। आज हम आपके सामने दो ऐसे बच्चे पेश करने वाले हैं जो न सिर्फ अपनी पढ़ाई लिखाई में माहिर हैं, बल्कि उन तमाम चीजों में माहिर हैं जिसके बारे में शायद हम मानते हैं कि वानप्रस्थ पर जा रहे बुजुर्गों को जानकारी होती है। चाहे गीता का पाठ हो, संस्कृत का श्लोक हो, महाभारत हो, रामायण हो, ये बच्चे उसमें भी पारंगत हैं। आइए एक ऐसे ही बच्चे से आपको मिलाते हैं। इनका नाम है यशस्वी बलहारा। ये हमारे सामने इस वक्त मौजूद है। यशस्वी जी, बहुत स्वागत है। तालियों के साथ आपका स्वागत हम करते हैं। सिर्फ 7 साल आपकी उम्र है, लेकिन आप मैथमेटिक्स में जबरदस्त तरीके से माहिर हैं। ज्योग्राफी आपको बहुत अच्छी आती है और उसमें किसी भी देश को कहीं पर। यशस्वी बलहारा, ये हमारे सामने इस वक्त मौजूद है। यशस्वी जी, बहुत स्वागत है। तालियों के साथ आपका स्वागत हम करते हैं। सिर्फ 7 साल आपकी उम्र है, लेकिन आप मैथमेटिक्स में जबरदस्त तरीके से माहिर हैं। ज्योग्राफी आपको बहुत अच्छी आती है और उसमें किसी भी देश को कहीं पर भी बता सकते हैं, और इसके साथ साथ महाभारत पढ़ने का बड़ा शौक है आपको। महाभारत क्यों पढ़ते हैं यार? पढ़ता नहीं हूँ, देखता हूँ। देखते हैं? अरे कहाँ देखते हैं आप? कंप्यूटर में डाउनलोड हो रखी है। अच्छा, और उसमें क्या अच्छा लगता है आपको महाभारत में? सब कुछ। चलिए आपकी माता जी से हम मुलाकात करा दें। आप, स्वागत है आपका। आपका शुभ नाम? पूनम जी, आप यशस्वी को जब छोटा रहा, 7 साल का भी है, लेकिन जब उससे भी छोटा था, तब क्या आपको लगा कि ये बच्चा बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग है? और कैसे? हर माँ के लिए हालांकि अपना बच्चा बड़ा स्पेशल होता है। हाँ जी, मेरे लिए भी बहुत स्पेशल बच्चा है ये। जब छोटा था ये तब काफी वीक था, उसके बाद इसने धीरे धीरे इम्प्रूव किया। उसके बाद ये काफी अच्छा करता है। उसके बाद सीखने के लिए अलग हमने इसमें देखी, कोई भी चीज जैसे पढ़ता था उसको कैच कर लेता था, जल्दी से इन सभी चीजें याद कर लेता था, उनको माइंड में रखता था। जैसे कोई भी चीज होती थी, जैसे रेडियस ऑफ अर्थ है, मुझे याद नहीं रहता था, इसको याद होता है। उसके बाद इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन बहुत अच्छी है। जैसे मेरे साथ भी ये कंपटीशन करता है। कोई भी चीज जैसे मैं इससे पूछती हूँ तो ये दोबारा से मेरे से पूछता, मम्मा आप भी मुझे बताओ। ये एक अभी तुरंत सवाल पूछ लेते हैं। जरा एक बात बताओ मम्मी, आपसे सवाल पूछ रही। 850 में 850 गुना 5 कितना हुआ? 4250। इतने धीमे बोल रहे हो यार, तो मुझे भी नहीं सुनाई देगा, मम्मी को भी नहीं सुनाई दे रहा। जोर से बोलो। 4250। क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब आपका। बिल्कुल, यानी कि बहुत जबरदस्त तरीके से आपका बेटा वाकई में। तो एक काम करते हैं, छोटा सा टेस्ट ले लेते हैं। ऐसा करते हैं कि जीनियस गुरु जो हैं उनसे कहते हैं कि कुछ एक सवाल आपके लिए पेश करें, और उसके साथ साथ हम देखते हैं कि क्या इन सवालों का आप जवाब दे पाते हैं कि नहीं। जीनियस गुरु जी, आइए सबसे पहला सवाल हम लेते हैं और देखिए यशस्वी उसका जवाब दे पाते हैं कि नहीं, और घबराइएगा मत बिल्कुल। आइए देखिए, पहला सवाल हम अभी आपके सामने पेश कर रहे हैं। श्री कृष्ण के गुरु का नाम क्या था यशस्वी जी? संदीपन। पक्का? हाँ जी। यकीन है आपको? हाँ जी। भाई गुरुजी बताइए, क्या विचार है आपका? सही जवाब है या गलत? बिल्कुल सही जवाब। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त। अरे भाई, अभी तो आप नर्वस हो रहे थे इसके पहले, लगता है अब आपको लगता है कि कॉन्फिडेंस आ रहा है। चलिए दूसरा सवाल पूछ लेते हैं। गुरुजी, दूसरा सवाल फटाफट स्क्रीन पर डालिए, और आपके सामने हम रख रहे हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल अभी आपके सामने स्क्रीन पर आता हुआ दिखाई दे रहा है, और दूसरा सवाल है, अभिमन्यु की पत्नी का नाम क्या था? महाभारत आप बहुत देखते हैं, इसलिए हमने सोचा कि खूब सारे से सवाल पूछे जाएं। उत्तरा। उत्तरा? हाँ जी। पक्का? हाँ जी। क्या कहते हैं आप? एकदम सही है। बिल्कुल, हमें लगता है कि अजय भाई शायद इसका नाम यशस्वी नहीं है भी यशस्वी। क्या बात है, नाम का प्रतीक देखिए। गुरु जी बिल्कुल सही जवाब आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अभिमन्यु की पत्नी का नाम उत्तरा, लेकिन अभिमन्यु के पिताजी का नाम क्या? अर्जुन। पक्का? हाँ जी। और ये बताइए कि अर्जुन किसके बेटे थे? अर्जुन पांडु के। और पांडु किसके बेटे थे? अंबाली का। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जी। हम यशस्वी, बाकी ही तुम निसंदेह शायद हमें लगता है कि कुछ भी पूछना चिराग दिखाने बराबर होगा जी। बेटा, सभी कुछ जानते हो, ये बताओ कि रावण के पिता और माता का नाम क्या था? रावण के पिता। अब आपने ऐसा सवाल पूछ दिया, रावण के माता पिता का नाम तो मैं भी नहीं जानता। आप भी नहीं जानते होंगे, मुझे नहीं पता ना, मुझे भी नहीं पता। तो अब चलिए, अब आप ही बता दीजिए, हमारा ज्ञान वर्धन कर दीजिए। रावण के पिता का नाम था मिश्वा और माँ का नाम था केशनी। और
अपने आप में ये भी दोनों उसी प्रकार दुर्लभ थे बेटा जिस प्रकार रावण की विद्वत्ता दुर्लभ थे, और बहुत ही उच्च कोटि के ब्राह्मण थे जिसने रावण को किस तरह से शिव से लंका लेनी है वो लेना सिखाया था। क्या बात है। चलिए देखिए, खैर हम लोग तो स्कूल में थे, मैं वहां पे हमेशा रावण की भूमिका क्या करता था, मेरा निकनेम स्कूल में रावण हुआ करता था। चलिए अगला सवाल पूछते हैं। आइए भाई जीनियस गुरुजी, अगला सवाल फटाफट स्क्रीन पर डालिए। अगला सवाल अभी हम आपके सामने पेश कर रहे हैं और ये अगला सवाल है, हाइड्रोकार्बन कितने किस्म के होते हैं? हमें बताया गया कि केमिस्ट्री में आपकी बड़ी रुचि है, पीरियोडिक टेबल पूरा याद कर लिया आपने, बताइए इसका जवाब क्या है? 2। हाँ, 2। हाइड्रोकार्बन कितने किस्म के होते हैं? आप बोल रहे हैं 2। हाँ। सही जवाब है, गलत जवाब है? जीनियस गुरु साहब फटाफट बताइए। बिल्कुल सही जवाब है, बहुत जबरदस्त। और मैं आपको बता दें कि ये हाइड्रोकार्बन जो है वो 2 तरह के होते हैं, जो कि एलिमेंट और हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर बन जाते हैं। बहुत जबरदस्त आपका जवाब। भाई आपको तो पूरा याद है। एक काम करते हैं, ज्योग्राफी भी आप कह रहे थे कि आपको आती है? हाँ। आती है, मतलब थोड़ी सी आती है। अच्छा चलिए, हिंदुस्तान की राजधानी क्या है? न्यू दिल्ली। पक्का? हाँ जी। और नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। और भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू। और पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। चलिए एक और सवाल आपके सामने पूछते हैं। हमने दरअसल ये भूटान की बात तो आपसे कर ली, अब आइए जरा अगला सवाल पूछते हैं आपसे, जो कि दरअसल हमारा 5वां सवाल होना चाहिए था, क्योंकि 4था सवाल मैंने इसी में लपेट के आपसे पूछ लिया था। तो 5वां सवाल अभी आपके सामने हम पेश करने जा रहे हैं। सबसे ज्यादा, 5वां सवाल ये आपके सामने है कि सबसे ज्यादा उपग्रह किस ग्रह के हैं? किस प्लैनेट के सबसे ज्यादा उपग्रह हैं? जुपिटर। पक्का? हाँ जी। लॉक कर दे? हाँ जी। कितने हैं? 67। तालियां, क्या बात है, जबरदस्त। जुपिटर और 67, बहुत जबरदस्त, बिल्कुल सही जवाब आपका। अभी तक तो आप एकदम बिल्कुल सही जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब जरा मैथ्स के बारे में भी आपसे बात कर रहे हैं। अभी आपने 850 × 5 तो बता दिया था। अब जरा मुझे एक बताइए, अगला सवाल जो कि 6ठा सवाल है, जीनियस गुरु जी फटाफट स्क्रीन पर डालिए ताकि जरा हम देखें तो सही ये यशस्वी जी इसका जवाब दे पाते हैं कि नहीं। 6ठा सवाल अभी आपके सामने, 483 × 7 कितने होते हैं? 483 × 60 कितने होते हैं? गड़बड़ा रहा है मामला, यशस्वी ध्यान नहीं है। 3381। पक्का? हाँ जी। अरे इतना टाइम लगा है कैलकुलेट कर में, ऐसे करके जोड़ा क्या? बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, बहुत बहुत जबरदस्त। इसमें कोई शक नहीं कि आप बहुत सही जवाब देते जा रहे हैं। एक और एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। आपको क्या लगता है ये ताकतें जो है हमारे बच्चे खुद मेमोरी से ये इंक्रीज करते हैं, कैसे करते हैं? अजय कुमार जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि मैंने अपनी लाइफ में अभी 15 इयर्स मुझे हो गए हैं टीचिंग एक्सपीरियंस में और ब्रेन को ट्रेन करते हुए जी। मैंने इस दौरान एक चीज देखी कि जितने बच्चे आप देखेंगे, हर बच्चे के अंदर एक स्पेशलिटी होती है जी। और जितने भी बच्चे आपने जीनियस देखे हैं, वहां भी मैंने एक चीज ऑब्जर्व की, मैं आपके प्रोग्राम्स भी बहुत देखता रहता हूं, वहां पे मैंने देखा कि जो पेरेंट्स का जो रोल है वो इतना एक्टिव होता है उसमें कि अगर आप एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द पेरेंट्स होगा तो बच्चे की जीनियस जो उस जीनियस बनने की जो क्षमता है वो उभर के आती है। और दूसरी बात ये होती है कि कुछ बच्चों के अंदर, कुछ बच्चों में नहीं, एक्चुअली हर बच्चे के अंदर इतनी स्पेशलिटी होती है, इतनी काबिलियत होती है कि अगर हम उसको नर्चर करें ठीक से, सिर्फ फर्क क्या है, एनालाइज और चैनलाइज, दो चीजें हम अगर अच्छे से कर सकें तो सबसे अच्छी बात यही होती है। और इस बच्चे के अंदर सबसे बढ़िया बात यह है कि जो इसकी कैपेबिलिटीज है उसको चैनलाइज बहुत अच्छे से किया गया है। इसमें कोई शक नहीं है। तो जरा यशस्वी जी, अब आप बड़े गंभीर किस्म के बच्चे हो, ये बताइए कि आप बाकी क्या करते हैं पढ़ाई लिखाई के अलावा? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं? अरे आप इनको कुछ नहीं कराते हैं? बुक्स पढ़ता है, ये बहुत शौकीन है बुक्स का जी। और गेम्स खेलता है, टेनिस खेलता है, स्केटिंग। मार पिटाई की आज तक किसने? नहीं, ये मार पिटाई किसी से नहीं करता। कुछ नहीं, बहुत शांत बच्चा है। हाँ जी, बहुत आपको बिल्कुल परेशान नहीं करता? ऐसी परेशानी कोई नहीं देता, लेकिन क्वेश्चन पूछना है, उसका आंसर चाहिए इसको उसी टाइम। अच्छा, एक बात बताइए, हमें यह बताया गया कि आप स्केटिंग बहुत अच्छी करते हैं। हाँ जी। हाँ? वो जी। कैसे करते हैं? जैसे करनी होती है। अरे मान लीजिए कि एक्शन करना हो, जैसे फिल्मों में ड्रामा करते हैं? नहीं। नहीं कर सकते हैं? क्यों? और क्या क्या खेल खेलने में मजा आता है आपको? मेरे को हर एक चीज खेलने में।
तो और क्या खेलते हैं आप, ये बताइए। सारी चीजें। सारी चीजें खेलते हैं। और अगर मैं पूछूं कि खाने का अगर कुछ मन करे अच्छा, तो क्या खाना पसंद करते हैं? कुछ भी? हाँ। हाँ? कुछ भी खा लेते हो? हाँ। अच्छा ये बताइए, जिद करता है कि कोई एक चीज मुझे चाहिए, ये खिला दो? नहीं, खाने की कोई जिद नहीं की इसने, सभी चीजें इसको अच्छी लगती है, सारी चीजों में ये कभी कमी निकालता ही नहीं है भी ये चीज मुझे आपने नहीं बड़ी खानी अच्छी ट्रेनिंग दी हुई है इसको। नहीं खाता, ये शुरू से ही ऐसा है, ये स्टार्टिंग से ही ऐसा ही लगता है। आप लोग कोई सवाल पूछना चाहेंगे यार? जी, अरे आप तो बहुत पीछे दूसरी तरफ, उधर आना पड़ेगा यार। हाँ बताइए। ये नकुल कौन था महाभारत में और उसने कौन सी शिक्षा प्राप्त की थी? महाभारत में नकुल कैरेक्टर कौन था और उसने किस तरीके की शिक्षा प्राप्त की थी? वो नकुल, पांडव के कितने भाई थे? 5। कौन कौन थे? पांडु भाई जो थे वो कितने थे? 5 थे ना? बिल्कुल। उसमें कौन कौन लोग थे? युधिष्ठिर, हाँ भीम, हाँ? अर्जुन, नकुल, सहदेव। हाँ, तो ये नकुल कौन थे, इसलिए सवाल का जवाब आपको हो गया। ठीक है। नकुल, अब नकुल क्या ऐसा काम करते थे जो बहुत जबरदस्त था, जिसके लिए उनकी पहचान थी? तलवारबाजी। तलवारबाजी। क्या कहते हैं दीपांकर जी? बिल्कुल इसमें संदेह नहीं कि नकुल तलवारबाजी मतलब तलवार चलाना, तलवार की शिक्षा दीक्षा उसने जी। बहुत अच्छे से ली थी। जिस प्रकार हमारे शास्त्रों में एक क्रिया होती है जिसको विद्या कहा जाता है, वाणी भेदन, जी। कि कहां से कोई शस्त्र आ रहा है वो तक उसे पता होता था। जी। तो वो नकुल को भी पता होता था, जो कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सिखाया। बिल्कुल। और ऐसा लगता है कि हम जो सवाल पूछे यशस्वी को पहले पता होता है, उसका जब हम तुरंत तरीके से उसको भेज देते हो। बहुत बढ़िया यार। चलो अगला सवाल आपसे पूछते हैं। यशस्वी जी तैयार है? हाँ जी। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे छोटा राज्य एरिया के हिसाब से कौन सा है? गोवा। गोवा? पक्का? हाँ। लॉक कर दें? भाई गुरु जी फटाफट बताइए क्या विचार है आपका? बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। यानी कि ज्योग्राफी की आपकी पकड़ जो है वो एकदम सही आती हुई दिखाई दे रही है। एक और सवाल पूछने आपसे तैयार हैं? हाँ जी। पक्का? जीनिस गुरु जी अगला सवाल फटाफट स्क्रीन पर डालिए। सूर्य की रोशनी कितने वक्त में धरती तक पहुंचती है? सूर्य से निकली जो किरण है वो कितनी देर में धरती तक पहुंचती है? 8.3। हाँ जी। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है लेकिन आपका कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। बिल्कुल सही जवाब है। गुरुजी क्या मैं सही कह रहा हूं या नहीं? पता चला मैं भी गलत बोल रहा हूं तो हम लोग दोनों गलत हो जाएंगे। 8.3 मिनट, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। यशस्वी जी बहुत जबरदस्त भाई। हम आपको ये भी बता दें कि 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी है सूर्य और धरती के बीच में, और ये पूरी दूरी सूर्य की किरणें सिर्फ 8.3 मिनट में पूरी करती हैं, और ये अपने आप में बहुत जबरदस्त चीज है। आइए एक और सवाल आपके सामने पेश करते हैं ताकि उसके बाद ये समझेंगे कि और आप क्या क्या बदमाशी करते हैं। 10वां सवाल अभी आपके सामने। टेनिस खिलाड़ी नोवाक किस देश के रहने वाले हैं? अंदाजा है? आप सुना है कि आप टेनिस खेलते हैं भाई? खेलते हैं? हाँ? सर्बिया। सर्बिया? पक्का पता आपको? हाँ। भाई मुझे तो नाम भी पता नहीं है। नाम बताइए क्या था? नोवाक जोकोविच। अच्छा देखिए कुछ गड़बड़ है ना, मुझे भी कुछ गड़बड़ लग रहा था। सर्बिया बिल्कुल सही जवाब है आपका। बिल्कुल गुरुजी आप इस पर मोहर लगाई दीजिए। आप सही जवाब दे दिया इन्होंने, बहुत जबरदस्त, क्या बात है। तो टेनिस आपने कभी खेला है या बस ऐसे ही शौक है देखने का? खेलता भी हूँ। खेलते हैं? हाँ जी। अच्छा एक बात बताइए, जो सर्विस का जो स्ट्रोक लगाते हैं उसका एक्शन करके दिखा सकते हैं? कैसे करते हैं? नहीं शर्म आ रही है? अरे कर दीजिए एक बात, कोई बात नहीं, हमारे दर्शक भी देखें आप कैसे करते हैं। हाँ? शर्म आ रही है? अच्छा चलिए कोई बात नहीं, ऐसा होता है। यशस्वी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत जबरदस्त तरीके से अपनी सारी बातों को रखा। आपसे हाथ मिलाकर मुझे अच्छा लग रहा है, क्या बात है। आइए अब आप बैठिए और अब हम ऐसा करते हैं कि हमारी दूसरी कंटेस्टेंट को यहाँ पर लेकर आते हैं, और ये हमारे साथ हमारी दूसरी कंटेस्टेंट यहाँ पर आ रही है। आइए आपका हम परिचय करा दें। आप बैठो यहाँ पे। तो आपका शुभ नाम क्या है ये बताइए आप? अमर्त्या। अमर्त्या? अरे भाई अमर्त्य सेन की बात सुनी थी, ये अमर्त्या का आप एकदम किसने नाम रखा आपका? आइए आइए।